हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th। ठीक है, चैप्टर 4 में हम लोग हैं। क्लाइमेट के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मॉनसून के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। और पिछले पार्ट में यानी कि जो पार्ट 4 था उसमें हम लोगों ने बात की थी जो साउथ वेस्ट मॉनसून है उसकी अरेबियन सी ब्रांच को लेकर। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है उसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है अरेबियन सी ब्रांच और एक होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये हमने पिछले पार्ट में जाना था और अरेबियन सी ब्रांच को हमने अच्छे से लास्ट टाइम जो था मैप की हेल्प से समझा था। आज हम समझेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच को। ठीक है, तो वहां पर हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कि प्लीज जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको चीजें पसंद आ रही हैं, लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करी जा रही है कि प्लीज आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि वीडियोस के और हमारी तरफ से जो भी अपडेट्स पोस्ट होते हैं उसके नोटिफिकेशंस आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, और बाकी जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी आप लोगों से किसी भी चीज को लेकर कोई पैसे वगैरह, कोई फीस वगैरह सच नहीं ले रहे हैं। तो इस एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने का जो हमारा मिशन है, इस मिशन में आप अपना सहयोग प्लीज दीजिए। जितना भी सहयोग आप लोग देंगे उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को फुल कोर्स यानी कि वीडियो के साथ साथ नोट्स, क्विज जो है वो भी सब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसके थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और नीचे यूपीआई आईडी भी दी गई है, जिसको अगर इसकी ज़रूरत है okul@axis बैंक, वो इसका भी यूज़ कर सकता है। अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करना चाहे तो उसके जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दिए हुए हैं। और बाकी जैसा कि आपको कल के वीडियोस में ही बताया गया था, तो आज की वीडियोस में मैं बता रहा हूं कि हो सकता है कि संडे से हम लोग एक क्विज का जो फॉर्मेट है, जो आप लोगों से पोल के माध्यम से पूछा भी गया था, वो क्विज जो है वो हो सकता है कि इसी संडे से स्टार्ट हो जाए या फिर अगले संडे से भी हो सकता है। और उसका सिलेबस आपको ध्यान रखना है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्विज होगा। जितने भी वीडियोज यहाँ पर आप लोगों को मिल रहे हैं, जैसे कि अभी आप कह सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट आप लोगों के चल रहे हैं, 4 कोर्सेज चल रहे हैं। 2 आपके ज्योग्राफी के हैं और एक आपका इकोनॉमी का है, एक आपका पॉलिटी का है। तो उन चारों के 4 क्विज होंगे, ध्यान रखना है। अटेम्प्ट करने का टाइम आपको सिर्फ 12 घंटे का मिलेगा, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। मोस्ट प्रोबेबली संडे के दिन वो क्विज होगा और सिलेबस उसमें यही आएगा जो आप इस हफ्ते के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इसीलिए हफ्ते के जितने भी वीडियोस हैं सारे के सारे पढ़ लीजिए। कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी है तो वो भी ज़रूर पूछ लीजिए, ताकि जो संडे को क्विज हो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सकें। ठीक है, चलिए, तो आज सबसे पहले हम चलेंगे मैप के ऊपर। पहले मैप में हम मार्क करेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच को लेकर, और उसके बाद हम लोग फिर जाके बुक की में जो दिया हुआ है उसकी रीडिंग कर लेंगे। हालांकि बुक में बहुत कम चीज़ें दी हुई है, लेकिन पहले हम एज यूजुअल अपने मैप में समझेंगे, उसके बाद फिर जाके बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं मैप की तरफ। तो देखिए, यही वो मैप है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, जिसमें हम अरेबियन सी ब्रांच को लेकर बात कर रहे थे। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा चीज़ें जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बनी हुई है, जो कंसेप्ट मैं आपको लास्ट टाइम समझा चुका हूँ, उनको मैं यहाँ से थोड़ा सा ये मिटा देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा जगह मिल जाएगी चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, इसी मैप में हम समझ लेते हैं ताकि हमें फिर दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो अलग अलग। तो जो यहाँ पर काम की चीज़ें नहीं है वो मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको जो चीज़ है वो दिख रही है और बाकी आप लोगों ने नोट कर भी लिया होगा। ठीक है, चलिए इतना ही मिटाएंगे, बाकी चीज़ें ठीक है, हमारे इतने में हमारा काम बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आ रही थी कि किस तरीके से जो ये साउथ वेस्ट मॉनसून आ रहा है नीचे से। ठीक है, और ये 2 ब्रांच में बढ़ता है, ये हमने पिछले बार में बात कर ली है। इधर की तरफ जो आपका था, जो हमने इधर की तरफ बात करी थी, वो अरेबियन सी की ब्रांच है। और जो इस तरफ से हमारी जाएगी, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से जाएगी, वो यहां पर होगी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, देखिए अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो चल रही है, यहां पर का आपको रीजन दिख रहा है ये वाला। ठीक है, इस तरफ ये कौन सा रीजन है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं। ठीक है, कुछ छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ पहाड़ियां हैं। तो क्या है कि जो ये आपकी साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है, ये कुछ इसमें टकराएगी और यहां पर कुछ बारिश होगी। बहुत ज्यादा नहीं होगी, कुछ बारिश होगी। और ध्यान रखने वाली बात है कि ये बारिश जो है मई के महीने में ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को पता है कि किस तरीके से जो टाइमलाइन है वो भी हमने देखी है। ठीक है, वो बुक में भी एक मैप दिया गया है और टाइमलाइन की हमने बात की थी कि जनरली इंडिया का जो मेनलैंड है उस पर जो मानसून है वो हिट करता है जून के महीने में, 1 जून की तारीख को। ठीक है, तो यहां पर लेकिन क्या है कि जो बारिश है वो 1 मई को हो जाएगी। वो आप समझ सकते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक,
इसके बाद आप चीजों को आप यहां से ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ITCZ का, ठीक है। ITCZ सन के जैसे जैसे सन नॉर्थवर्ड जाता जाता है ITCZ भी ऊपर को जाएगा, ठीक है। और ITCZ एक ऐसी लाइन होती है कि जहां पर आपकी जो ट्रेड विंड्स है वो टकराती हैं, ठीक है। दो तरीके की ट्रेड विंड्स हैं, व्यापारिक पवन है जिनको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। यानी कि अगर ये कभी भी आपकी ITCZ है तो आपका ट्रेड विंड्स ऐसे टकराएंगी, ये आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होंगी और ये आपकी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स होंगी, ठीक है। कहीं पर भी जहां पर भी आपका ITCZ होगा वो, और ITCZ की पोजीशन जो है, ITCZ आपका मूव करता है सन के साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे सन मूव करेगा वैसे वैसे आपका ITCZ भी मूव करेगा, ठीक है। देखिए, जब हम थोड़ा सा यहां से ऊपर की तरफ को बढ़ते हैं, हमारा ITCZ मूव कर रहा है और जहां पर हमारा ITCZ होगा वहां पर मैंने आपको बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें जो है वो टकराएंगी और वहीं पर हमारा बन जाएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखने वाली है, अगर मैं एक लाइन यहां पर बनाऊं, सपोज करिए मैं एक लाइन यहां पर बनाता हूं, ठीक है। देखिए, सपोज करिए यहां पर अगर एक लाइन ये बनती है, दिस इज ITCZ, ठीक है। किसी टाइम पर ये ITCZ है, सपोज कर लीजिए 1 जून के आसपास यहां पर ITCZ है, तो यहां पर आपका क्या होगा, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो यहां पर टकराएंगी, ठीक है। समझ गए आप? अब ये इस तरीके से नहीं टकराएंगे, साउथ ईस्ट नहीं होंगी, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है, क्योंकि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो इक्वेटर से घूमने के बाद साउथ वेस्ट बन चुकी हैं, तो वो ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन ये है तो एक तरीके से आप देखा जाए तो इनका ओरिजिन तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ही है, जो इक्वेटर से पार करने के बाद कॉरियोलिस फोर्स लगने की वजह से अपने राइट टर्न करके क्या बन गई है, साउथ वेस्ट मानसून। तो ये दोनों यहां पर टकराएंगी, या आप इसको कह सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, दीज आर योर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और ये क्या है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ठीक है। ये आपस में टकरा के यहां पर बनाएंगी एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मेन कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर भी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स कह सकते हैं, या फिर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, जो कि इक्वेटर को पार करने के बाद जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो वो क्या बनाएंगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन जब बनेगा तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में हमें एक चीज ये पता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का मतलब है कि वो बीच में क्या होगा, उसके सेंटर में लो प्रेशर। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है दूसरी क्लास 11th की, उसमें हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैप्टर 10 में ही शायद हमने ये चीजें पढ़ी हैं, यस, चैप्टर 10 में हमने पढ़ा है कि बीच में अगर लो प्रेशर है तो इसके चारों तरफ जो बनता है दैट इज साइक्लोनिक, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता है वो, नॉट एंटी साइक्लोन। बीच में अगर हाई है तो वो एंटी साइक्लोन है, बीच में अगर लो है तो वो बनता है साइक्लोन, ठीक है। और वो जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूमता है ये मैं आपको बता दूं। पहली बात तो आप यहां पर थोड़ा सा समझ के चलिएगा, वैसे ये खैर हम डिस्कस जो चीजें हैं वहां पर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको यहां इस चैप्टर में ही बता देता हूं। लो प्रेशर होने का मतलब क्या है कि इसकी तरफ को जो भी हवाएं हैं वो अट्रैक्ट होंगी चारों तरफ को। मैं आपको डायरेक्शन समझा रहा हूं कि डायरेक्शन इसका एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लो प्रेशर का मतलब है कि चारों तरफ से हवाएं इसकी तरफ को अट्रैक्ट होंगी, और हम हैं अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, उत्तरी गोलार्ध में। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियोलिस फोर्स है उसके अकॉर्डिंग कोई भी विंड है वो अपने राइट साइड को घूमती है, यानी कि ये जो है ये ऐसे टर्न करेगी, ठीक है। रुकिए एक मिनट में इसको दूसरे कलर के पेन से बनाता हूं जो टर्न करने वाली है, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसे टर्न करेगी, ये वाली ऐसे टर्न करेगी, ये इधर की तरफ को टर्न करेगी और ये इधर की तरफ को टर्न करेगी, सारी की सारी टर्न करेंगी अपने लेफ्ट राइट साइड को, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक। अभी जब ऐसे टर्न करेंगी तो इनसे एक जो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सर्कुलेशन बनता है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। उसकी डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। तो ये आपका बनता है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, पहली चीज। और बीच में है आपका लो प्रेशर रीजन, ठीक है। और यहां पर भी मैं जो बात कर रहा हूं कि जहां पर ITCZ है वहां पर आपको पता है कि ITCZ का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, तो बीच में लो प्रेशर होगा और लो प्रेशर होने की वजह से वहां पर बनेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ध्यान रखना है, साइक्लोन बनेगा, चक्रवात, ठीक है, एंटी साइक्लोन नहीं बनेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा और वो घूमेगा फ्रॉम लेफ्ट, सॉरी, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दूसरी चीज,
जो इसका ओवरऑल मूवमेंट होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ये हमने पढ़ा है चैप्टर 10 में ही, वो होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि पूरा का पूरा जो यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और जहां जहां पर भी आपका ITCZ मूव करता जाएगा, सपोज करिए कुछ समय के बाद आपका ITCZ खिसक के यहां पहुंच जाता है, ठीक है, तो अब आपका जो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो यहां पर बन जाएगा, ठीक है, और फिर ये इधर की तरफ को मूव करेगा। सिमिलरली जैसे जैसे आपका ITCZ नॉर्थवर्ड मूव करता जाएगा, जब तक भी सन मूव कर रहा है तब तक आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बनेगा। हमेशा वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, मतलब उसका जो गोला है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, उसकी जो अंदर की विंड है, और पूरा का पूरा जो साइक्लोन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ को जाएगा, यानी कि बन रहा है बे ऑफ बंगाल में और इंडिया के ईस्टर्न तट में, या आप कह सकते हैं कि जो ईस्टर्न कोस्ट है या जो ईस्टर्न घाट है उसमें जाके टकराएगा। ठीक है, इतना कंसेप्ट आप समझ गए। मैं यहां का जो ये पार्ट है ये वाला फिगर मिटाता हूं, थोड़ा सा जगह मुझे चाहिए समझाने के लिए, ठीक है, या आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं यहां पर से, ठीक है, ये अरेबियन सी को भी ठीक है, ये तो चलिए ऐसे गोला कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को यहां पर मिटाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। देखिए यहां पर ITCZ है, मैंने बताया आपको ये ITCZ है, सपोज कर लीजिए यहां पर आपका एक साइक्लोन बन रहा है, दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और ये मूव करेगा इधर की तरफ को। सिमिलरली यहां पर बनेगा थोड़े टाइम के बाद, जब आपका ITCZ यहां पर आएगा, दिस इज ITCZ, ठीक है, ये ITCZ है जो येलो कलर का बैंड बनाया गया है वो, और इसके बाद ये इधर को मूव करेगा। थोड़े टाइम के बाद आपका जब ITCZ ऊपर आएगा, थोड़ा टाइम के बाद ITCZ और ऊपर आएगा, जब सन ऊपर आएगा तो, ठीक है, जब आपका ITCZ यहां पर है तो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पर बनेगा, फिर से वही करेक्टरिस्टिक एंटी क्लॉकवाइज और इधर की तरफ को जाएगा। ठीक, अब आपको एक चीज यहां पर पता है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो ये है कि यहां पर क्या चीज है, इस तरफ पे आपका है ईस्टर्न घाट, ठीक है, और पहली बात आपको यह पता है कि जो ईस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस नहीं है, उसके बीच में काफी सारी नदियां हैं, ठीक है, ऐसे करके ईस्टर्न घाट है, नीलगिरी के पहाड़ में जाके ये मिल जाता है। ठीक, अब यहां से जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन बन रहा है, पहली बात तो यह है कि यहां पर नीचे, सबसे नीचे भी बनेगा, जब ITCZ नीचे होगा तो नीचे पे भी बनेगा, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन जब आपका यहां नीचे बनेगा तो यहां नीचे कोई ऐसा पहाड़ी तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जो ईस्टर्न घाट है वो नीलगिरी पहाड़ी में जाके आपका वेस्टर्न घाट में मिल जाता है, ठीक है। तो जब यहां पर आपका ITCZ होगा और यहां पर जब ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा तो वो यहां पर आपका टकराएगा, किससे, टकराने की जगह तो उसके पास है नहीं, वो यहां से सीधे एक कावेरी की जो घाटी है, कावेरी की घाटी में अंदर चला जाएगा, ठीक है। और एक चीज का आप और ध्यान दीजिएगा कि जो यहां पर बारिश बेसिकली आप कहेंगे कि पहाड़ों से अगर टकरा के हो रही है या नदियों की घाटियों में जो बारिश होगी, वो सारी की सारी ट्रॉपिकल रेन होगी, सॉरी साइक्लोनिक रेन होगी, ठीक है, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा था जो हमारा वेस्टर्न ब्रांच थी, जो वेस्टर्न घाट में ब्रांच आ रही थी, दैट इज योर अरेबियन सी ब्रांच, उसमें जो बारिश थी वो सारी की सारी ओरोग्राफिक रेनफॉल थी, क्योंकि वो पहाड़ों से टकरा रही थी, उसके बाद ऊपर उठ रही थी, टेम्परेचर कम हो रहा था, फिर बारिश हो रही थी विंडवर्ड साइड में जो हम बात कर रहे थे, और लीवर्ड साइड में या रेन शेडो एरिया में बारिश नहीं हो रही थी, वो सारी की सारी ओरोग्राफिक रेनफॉल थी। लेकिन जो ईस्टर्न साइड से जो बारिश आ रही है, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है जो वो बारिश कर रही है, वो सारी की सारी आपकी क्या होगी, साइक्लोनिक रेन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो साइक्लोन बनने की वजह से हो रही है, पहली बात, ठीक है। अब जहां पर ये साइक्लोन आपका किसी पहाड़ी से टकराएगा, ईस्टर्न घाट के अगर ये पहाड़ी से टकराएगा तो पहाड़ी में बारिश करेगा, और नहीं तो क्या होगा कि जहां पर नदियों की घाटी है वहां से ये अंदर घुस जाएगा, चाहे वो कावेरी की हो, चाहे ये इधर से कृष्णा की घाटी में घुसे, चाहे ये इधर से गोदावरी की घाटी में घुसे, चाहे ये इधर से आपके महानदी की घाटी में घुसे। और यहां पर ऊपर एक नदी और है, आपने जब हमने रिवर्स की बात की है तो हमने वहां पर एक नदी और देखी है जिसका नाम है दामोदर, तो ये दामोदर की घाटी से भी अंदर घुसता है, ठीक है। तो क्या है कि एक तो इसने, मैंने आपको बता दिया, एक तो ये ईस्टर्न घाट पर जहां पर पहाड़ों में टकराएगा वहां बारिश करेगा, दूसरा ये जब घाटियों से घुसेगा, अब जैसे मान लीजिए ये कावेरी की घाटी से अंदर घुसता है, और यहां पर आपको पता है कावेरी, जहां से कावेरी निकलती है, कावेरी ताल ब्रह्मगिरी हिल्स के पास, वहां पर बेसिकली क्या है, ये तो खैर कुद्रेमुख दिखाया हुआ है, कोई बात नहीं, इसी के पास ब्रह्मगिरी हिल्स भी है, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी हिल्स के पास क्या होगा, आपको पता है कि एक तरफ से अरेबियन सी ब्रांच आई है, दूसरी तरफ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है, दोनों की दोनों ब्रांचें जो है वो ब्रह्मगिरी के पहाड़ी के ऊपर जाएंगी, क्योंकि ऊपर तो जाएंगी, एक तरफ से ऊपर चढ़ेगी, दूसरी तरफ से ऊपर चढ़ेगी, और ऊपर जाके जहां पर ये दोनों की दोनों मिलेंगी वहीं पर हो जाएगा क्लाउड बस्ट।
ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि जहां पर ये दोनों जाके मिलेंगी वहीं पर हो जाएगा क्लाउड बर्स्ट। सिमिलरली ब्रह्मगिरी हिल्स पर होगा। सिमिलरली आपका जो महाबलेश्वर है, जहां पर आपसे आपकी कृष्णा नदी निकलती है, कृष्णा नदी भी जहां पर निकलती है वहां पर भी आपका जो यहां से आ रही है, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से आ रही है अंदर से, वो जाके मिलेगी। और जो आपका इस तरफ से अरेबियन सी ब्रांच से आ रही है वो जाके मिलेगी। दोनों ऊपर उठेंगे और क्लाउड बर्स्ट हो सकता है अगर दोनों की दोनों सेम टाइम पर वहां पर पहुंची है तो, ठीक है। और ये जो है, जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच है, मैंने आपको बता दिया कि एक तो यहां पर बारिश करती चलेगी और अंदर को जाएगी तो भी बारिश करेगी, और यहां जब लास्ट में ये ऊपर पहुंचेगी जहां पर ये दोनों ब्रांचेस मिलती हैं वहां पर क्लाउड बर्स्ट जरूर होगा। तो चाहे वो कावेरी के साथ अंदर घुसे, चाहे वो आपका कृष्णा की घाटी में अंदर घुसे, चाहे वो गोदावरी की घाटी में अंदर घुसे, चाहे वो महानदी की घाटी में अंदर घुसे, ठीक है। महानदी की घाटी में अंदर घुसेगी तो यहां पर ऊपर जो नर्मदा के, जहां पर नर्मदा का ओरिजिन है उससे ऊपर अमरकंटक के पास यहां पर बारिश करेगी, ठीक है। तो ये चीज तो आपको इतनी समझ में आ गई कि यहां पर बारिश कैसे होगी। इसके बाद आप देखिए क्या होगा कि कुछ जो आपकी साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड है, जो आपकी ये नीचे से आ रही है, ये कुछ ऐसे चल भी रही होंगी। अब सारा का सारा तो साइक्लोन नहीं बनाएंगी, है ना। तो कुछ जो चल रही हैं वो क्या होगा कि यहां पर आपका है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश इज अ प्लेन। पहली बात तो ध्यान रखिए, बांग्लादेश में ऐसा कोई इतनी बड़ी पहाड़ियां नहीं है, बांग्लादेश इज अ प्लेन। तो यहां पर क्या है कि बांग्लादेश, आपको वैसे ही पता है कि हमने पढ़ा था मालदा फॉल्ट, ठीक है। राजमहल हिल्स और जो आपका मेघालय प्लेट्यू है उसके बीच में हमने पढ़ा है मालदा फॉल्ट। यहां पर बेसिकली ये फॉल्ट है, यानी कि ये डिप्रेस किया है, तो ये प्लेन है। अब प्लेन है तो जब यहां से आपकी हवाएं जा रही हैं, इनके पास कुछ है नहीं, ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पर ऐसा सच बनेगा नहीं, ठीक है। और यहां पर कोई ओरोग्राफिक रेनफॉल होने के चांसेस भी नहीं है, तो यहां पर बारिश नहीं होगी। इसके ऊपर से बारिश, जो विंड है वो निकल जाएंगी ऊपर, ठीक। अब यहां पर ऊपर दो चीजें और हैं, देखिए वो क्या है। एक तो आपको पता है कि यहां पर आपके हिमालयाज हैं, ठीक है। ये आपके हिमालयाज हैं ऐसे, जो आपके नॉर्दर्न हिमालयाज और जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज हैं, और इस तरफ से आपके यहां पर भी कुछ हिमालयाज हैं जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयाज कौन कौन से हैं हमने पढ़े हैं, पटकई बम, नागा हिल्स, लुशाई हिल्स, मिजो हिल्स, ऐसे करके, ठीक है। और यहां पर हमने पढ़े हैं खासी, गारो, जयंतिया। अब सबसे पहले क्या होगा, जो ये विंड्स आपकी यहां से अंदर जा रही हैं बांग्लादेश के ऊपर से, ये टकराएंगी सबसे पहले जाके खासी, गारो, जयंतिया हिल्स पे, ठीक। सबसे पहले इन्होंने यहां पर कर देनी है बारिश खूब जोरदार। ये आपको पता है कि यहीं पर जो खासी, गारो, जयंतिया हिल्स हैं, यहीं पर जो मेघालय का रीजन है, यहां पर है आपके कौन सी जगह, चेरापूंजी, मौसिनरम, यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, पहली चीज तो दुनिया में, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि यहां से बारिश होने के बाद जो पानी है वो इसका नीचे आएगा बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के लिए आप ध्यान रखिएगा कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन बाढ़ बहुत ज्यादा आएगी। और क्यों आएगी उसका कारण यही है कि इसके ऊपर जो ये गारो, खासी, जयंतिया हिल्स है, ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स है, यहां पर बारिश होगी और इनका पानी जो है वो बांग्लादेश में आएगा। तो उससे क्या है कि बांग्लादेश में बारिश भले ही नहीं हो रही है, लेकिन बाढ़ जो है वो बहुत ज्यादा होगी। ये चीज ध्यान रखनी है, पहली बात, ठीक है। एक चीज इसके बाद क्या है कि कुछ विंड जो है वो यहां घाटी से अंदर चली जाएगी, ठीक है। और यहां घाटी से अंदर जाने के बाद अब वो यहां जो पहाड़ है, जो ये हिमालय है, इसको पार तो कर नहीं सकती, तो यहां से वो थोड़ा सा ऐसे करके कुछ टाइम के बाद यहां से घूमेंगी। अब वो डिपेंड करता है कितने टाइम में घूमेंगी, ठीक है, वो मैं बताता हूं अभी आपको उसका भी कंसेप्ट। और यहां से घूमने के बाद क्या है कि ये इस तरीके से आएंगी और यहां पर जो हिमालय है, जो शिवालिक के पहाड़ियां हैं यहां पर नीचे, उन पर ये बारिश करेंगी, ठीक है। क्यों बारिश करेंगी उन पर, क्योंकि देखिए जब ये इस तरफ को जा रही है तो है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही, अब ये ऊपर को जा नहीं सकती, तो हिमालय की वजह से ये इस डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं इनका डायरेक्शन हो गया है ईस्टवर्ड, ठीक। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण इनकी अभी भी जो टेंडेंसी है, जो अभी भी प्रवृत्ति है कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, वो नॉर्थवर्ड वो राइट डायरेक्शन में घूमने की ही है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये शिवालिक की जो पहाड़ी का जो साउथ पार्ट होगा वहां पर ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगी, मतलब बारिश का प्रेशर कह रहा हूं मैं, और ज्यादा बारिश जो है वो इस तरफ पे ही होगी, ओरिएंटेशन जो इनकी बारिश करने की होगी वो इस तरफ पे ही ज्यादा होगी, ठीक है, साउथ ऑफ द शिवालिक्स, ठीक। दूसरी चीज, जब ये इधर की तरफ को जा रही हैं तो यहां पर हमें एक चीज पता है कि ये है आपका अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक के ऊपर का जो रीजन है और जो आपका महानदी से ऊपर का रीजन है छत्तीसगढ़ का, वहां पर आपको पता है कि वहां पर चारों तरफ से क्या है, जो आपका ये है महानदी का जो ओरिजिन स्थल है,
वहां पर ऊपर क्या है कि उसके तीनों तरफ जो है पहाड़ियां हैं, ठीक है। तीनों तरफ पहाड़ियां होने की वजह से क्या है कि एक तो जो यहां से बारिश आ रही है, जो आपका साइक्लोनिक रेन है, वो आपके अंदर आके वो बारिश करेगी, वो सारी की सारी आपके अंदर जाके ओरोग्राफिक रेनफॉल करेगी, महानदी की घाटी में करेगी साइक्लोनिक, टकराने के बाद ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा, ठीक है। और उसके बाद जो उसका लीवर्ड साइड होगा या जो रेन शेडो एरिया होगा, वहां पर अमरकंटक का नॉर्थ में भी हमने बात करी थी, रेन शेडो एरिया होगा, वहां पर बारिश नहीं होगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह समझ के चलिए कि वहां पर बारिश नहीं होगी और यहां पर जो अभी समय है, जो सूरज है वो भी इसी पोजीशन पर है, ITCZ यहीं पर कहीं पर बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा यहां पर क्या है, गर्मी है। ITCZ लगभग कहीं यहीं पर है, तो बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, और टेम्परेचर जितना ज्यादा हाई होगा उतना यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर होने की वजह से थोड़ा बहुत जो विंड ये ऊपर से जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ को जा रही है, ये यहां को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होती है कभी कभार, ठीक है। अट्रैक्ट होने की वजह से क्या है कि थोड़ा बहुत यहां से ये अट्रैक्ट होती है, थोड़ा बहुत यहां से ये वाली विंड जो है इधर की तरफ को अट्रैक्ट होती है, और यहां पर बारिश होती है जोरदार। पहाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी बारिश होती है जोरदार, और यहां पर कभी कभी जो है क्लाउड बर्स्ट भी होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा बिजली चमकती है, क्लाउड बर्स्ट भी होता है, उसका रीजन दूसरा है, पहाड़ी नहीं है लेकिन फिर भी क्लाउड बर्स्ट होता है, ध्यान रखिएगा। मैं अमरकंटक की जो पहाड़ी है उसके नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो ITCZ होने की वजह से इस समय पे काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है उस वजह से, ठीक है। जो यहां पर पठार है, जो प्लेट्यूज है, वो हमने बात किए हुए हैं, कौन कौन से हैं, बुंदेलखंड इधर है, बघेलखंड, भांडेर, ठीक है, वो सारे के सारे प्लेट्यूज इस रीजन में है, तो यहां पर बारिश जो है वो काफी ज्यादा इससे कभी कभी हो जाती है, ठीक है। और वो किस रीजन से होती है, वो आपके होती है इसी वजह से कि यहां पर जो ये लो प्रेशर बनता है हाई टेम्परेचर होने की वजह से, इससे, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है कि जो आपका ये ईस्टर्न चल रही थी, ईस्टर्न से वेस्टर्न की तरफ, ये आपकी इधर की तरफ को चलती रहेगी थोड़ा बहुत, ठीक है। और यहां पर जो आपकी ये चंबल घाटी से जो आ रही थी, मैं जो बताया था पिछली बार, माही नदी चंबल नदी से ये लेते हुए जो आपका मॉइस्चर लेके आ रही थी, यहां पर भी ये बारिश करती है थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। और ध्यान रखिएगा कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ को जब हम बढ़ रहे हैं तो बारिश धीमे धीमे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब हम नॉर्थ इंडिया के प्लेन पे पहुंचते हैं तो हालांकि क्या है कि तापमान बहुत ज्यादा गर्म है, बारिश यहां पर नहीं है, पानी यहां पर इस समय नहीं है, लेकिन यहां के जो किसान हैं ये एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि यहां पर एक फसल उगाते हैं जैद की, ठीक है। रबी खरीफ की नहीं है फसल, जैद की फसल है, काफी अच्छी उसकी सिंचाई की जाती है। तो उससे क्या होता है कि यहां पर इस रीजन में, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया का रीजन है, इस जगह पे मॉइस्चर होता है। तो ये वाली विंड जिसका मॉइस्चर अब धीमे धीमे कम हो रहा था, क्योंकि ये काफी दूर से आ रही थी बारिश करते हुए, तो इसने यहां से थोड़ा सा मॉइस्चर गेन करती है, और मॉइस्चर गेन करने के बाद जो आपका यहां से विंड आ रही थी, मैंने आपको बताया था यहां से भी विंड आ रही है, ठीक है, जो अरेबियन सी ब्रांच की है, जो बेसिकली आपके अरावली के गुरु शिखर पर बारिश करते हुए आई है। अब अगर ये दोनों की दोनों मिलती है शिमला के पास यहां पर, ठीक है, गर्मी का मौसम है, जून का महीना चल रहा है, जून आखिरी के आसपास शिमला में ये बारिश करेंगी, बहुत अच्छी ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी, साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल भी होगा, और शिमला में बहुत बढ़िया मौसम बन जाएगा फॉर अ टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है। टूरिस्ट सीजन का बहुत बढ़िया मौसम यहां पर बनेगा, बारिश होगी काफी अच्छी। अगर इस पे आप कह सकते हैं कि अगर मॉइस्चर है, तो अगर मॉइस्चर नहीं है और ये जाके कहीं राजस्थान के ऊपर मिलती है तो फिर पंजाब हरियाणा के रीजन में थोड़ा बहुत बारिश होगी, हिमाचल में, शिमला में उतनी ज्यादा बर्फबारी नहीं होगी, ठीक है। तो कभी आप समझ सकते हैं कि अगर शिमला में बहुत बढ़िया बर्फबारी हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि उसका रीजन ये है कि जो ये वाली विंड आई थी, कौन सी, बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है, उसके पास मॉइस्चर, इसका मतलब काफी अच्छा रहा होगा, ठीक है। ये तो हो गया इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म बे ऑफ बंगाल ब्रांच का। कभी कभी क्या है कि एक कंसेप्ट और है, और यह हाल के सालों में देखा गया है कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो डिले हो जाती है, यानी कि बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है, अरेबियन ब्रांच अपना काम करती रहती है, लेकिन बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो डिले हो जाती है, स्पेशली इस नॉर्थ के रीजन में। उसका कारण क्या है कि यहां पर चाइना ने एक जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके ऊपर बना रखा है एक डैम बनाने की वजह से क्या है कि पानी को रोक लिया जाता है यहीं पर, तो नीचे ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है पानी हो जाता है कम, ठीक है। और पानी कम होने की वजह से क्या है कि ये रीजन बन जाता है ड्राई, टेम्परेचर यहां का बढ़ता है, रीजन हो जाता है ड्राई, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर है
वो हो जाता है लो। ठीक है, तो इसलिए ये जो विंड है ज्यादा यहां से आगे को एकदम से नहीं बढ़ पाती है, इस वजह से थोड़ा सा यहां पर डीले जो है कभी कभी हो जाता है। ठीक है, जब यहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो ये पानी वगैरह है ये रोक लेते हैं तब। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा कंसेप्ट ये है कि आप ये चीज का भी ध्यान रख के चलिए, मैप को देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो इंडिया का ज्यादा बड़ा एरिया जो है वो कवर करती है। ठीक है, ज्यादा बड़ा एरिया जो है वो कवर करती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक कंसेप्ट आपको और पता होना चाहिए, और वो ये है, अभी हमने एक रीजन की बात नहीं करी है, मैं आपको यहां पर वो रीजन दिखाता हूं। ये वाला जो रीजन है बेसिकली, ठीक है, कि जो आपका आंध्र प्रदेश का साउथ आप कह सकते हैं, या फिर आप जो कोरोमंडल कोस्ट का रीजन है, तमिलनाडु कोस्ट, वहां पर यहां पर बारिश जो है वो जनरली ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, यहां पर जनरली बारिश जो है वो ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होती है, उसका कारण यह है कि एक तो अगर हम बात करते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, तो बे ऑफ बंगाल जनरली इसके पैरेलल है, तो यहां पर इससे बारिश एक तो नहीं होगी एज सच, ट्रॉपिकल साइक्लोन वगैरह यहां पर ज्यादा जो है वो नहीं बनते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो आपका अरेबियन सी की ब्रांच है, जो अरेबियन सी की ब्रांच है उसके लिए ये पूरा का पूरा जो रीजन है, यहां पर जो पूरा का पूरा रीजन बनता है ये बन जाता है रेन शेडो रीजन, और यहां से जब वो अंदर को बारिश करते हुए आ रही है अरेबियन सी ब्रांच, तो उसके पास इतना मॉइस्चर नहीं होता कि वो यहां के रीजन में बारिश कर दे। तो इस रीजन में हम लोग देखेंगे कि जो कोरोमंडल कोस्ट का जो रीजन है, यहां पर जो बारिश है वो ज्यादा तब होगी जब रिट्रीटिंग मानसून होगा तब। ठीक है, इसके लिए आप एक काम कीजिए कि यहां पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाया हुआ है इसको डिलीट कर दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, समझ गए आप, यहां पर जनरली बारिश नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जनरली यहां पर एक चीज और भी है कि बारिश इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि जो आपका नीलगिरी, जो ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का जो सीन है, ये ऐसे आके कुछ यहां पर मिल जाता है। आपको ये चीज पता है, हमने ये चीज बात की है कि जो हमारा यहां पर ऐसे करके जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो यहां पर है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसको टकराने के लिए कहीं कोई जगह मिलती नहीं है, तो बारिश करेगा कहां, क्योंकि ईस्टर्न घाट में बारिश वहीं पर होगी। दो ही ऑप्शन है, या तो वो रिवर की घाटी में अंदर चली जाए, ठीक है, रिवर वैली में जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो अंदर चला जाए, या फिर आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो किसी पहाड़ पर टकराए। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो है बारिश नहीं होती है, और यहां पर जो बारिश होगी वो जब हमारा मानसून लौटेगा, यानी कि जो रिट्रीटिंग मानसून होगा वहां पर बारिश होगी। ठीक है, स्पेशली इन द कोरोमंडल कोस्ट या तमिलनाडु कोस्ट में आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, इसमें एज सच कुछ और बताने के लिए है नहीं। ठीक है, बाकी ये मैप आई डोंट थिंक ये मैप की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो इतना ज्यादा हौच पौच हो गया है, आई डोंट नो, पर अगर जरूरत किसी को है तो फिर आप लोगों को पता है करना क्या है। ठीक है, okul.co@gmail.com पर मेल करेंगे, और ये बात भी आपको पता है कि मेल्स के लिए हमने जो बेसिकली मैप के लिए जो हमने नई पॉलिसी बनाई है कि आपको मैप जो है वो फ्री मिलेगा सिर्फ 1 महीने के लिए, उसके बाद जो मैप्स है वो फ्री नहीं है। ठीक है, पुराने जो मैप्स थे उन पे ये पॉलिसी लागू की जा चुकी है 1 तारीख से, और आने वाले जितने भी मैप्स होंगे, चाहे वो इस चैप्टर के हैं चाहे आने वाले किसी भी चैप्टर के अगर मैप बनेंगे, तो उनमें यही है कि 1 महीने के लिए मैप आपको फ्री मिलेंगे, उसके बाद फ्री नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैप चाहिए तो ये वाला आप कह सकते हैं, दिस विल बी नोन एज योर साउथ वेस्ट मॉनसून मैप। ठीक है, लेकिन यही मैप आपको एज सच मिलेगा, इसमें से ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें इसमें से हटाई जाएंगी तो आई होप कि आपको चीज़ें फिर नहीं समझ में आएंगी, लेकिन फिर भी कोशिश की जाएगी अगर कुछ किया गया इसमें तो, अदरवाइज फिर यही मैप आप लोगों को मिलेगा साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से। आप इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेल पे अगर आप लोगों को चाहिए तो, अगर इसमें कुछ समझ में आप लोगों को आ रहा है तो। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ समझ में आ जाएगा, पर आप अगर सिंपल खाली मैप देखेंगे तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें से कुछ भी समझ में सच आने वाला है। ठीक है, चलिए, बाकी वैसे मैप अगर पढ़ने के साथ देखेंगे तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बुक पे चलते हैं, थोड़ा सा बुक पे रीडिंग कर लेते हैं, इस ब्रांच को लेकर क्या बोला गया है वहां पर, आइए देखते हैं। देखिए, मॉनसून विंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल। The Bay of Bengal branch strikes the coasts of Myanmar and part of southeast Bangladesh। ये बहुत ऊपर की बात कर रहा है, जो मैंने आपको लास्ट में जाके बताया कि जहां पर ये म्यांमार में और बांग्लादेश में टकराएगा। ठीक है, but the Arakan hills along the coast of Myanmar deflect a big portion of this branch towards the Indian subcontinent। अराकान ब्रांच मतलब जो म्यांमार का रीजन है, जो हमने नॉर्थ ईस्ट में बनाया आपका पटकईबम, नागा हिल्स, लुशाई हिल्स, मिजो हिल्स के बगल में, जस्ट अगर आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देखें तो म्यांमार जो है वहां पर आपका अराकान हिल्स है। ठीक है, द मॉनसून देयरफॉर एंटर्स वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है,
साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो है ये मूव अंदर की तरफ को करता है। फ्रॉम हेयर दिस ब्रांच स्प्लिट्स इनटू टू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हिमालयाज एंड द थर्मल लो इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, तो आपको पता ही है। वन ब्रांच जो है वो मूव करती है वेस्टवर्ड अलोंग दी गंगा प्लेन रीचिंग एज फार एज द पंजाब प्लेन्स, और जो दूसरी ब्रांच है वो आपकी ब्रह्मपुत्र की तरफ को जाती है ऊपर इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट कॉजिंग द वाइड स्प्रेड रेंज। जो मैंने आपको बताया कि ऊपर किस तरीके से वो, एक तो वही वाली है जो दामोदर वैली की तरफ से अंदर जा रही थी, मैंने आपको बताया महानदी है उसके ऊपर दामोदर है, वहां से अंदर जा रही है। ठीक है, और दूसरी वो वाली तो आपकी हो गई साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो मूव कर रही है वो। ठीक है, दूसरी आपकी जो है जो गारो खासी जयंतिया हिल्स के ऊपर बारिश करती है, उसके बाद चली जाती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में ही ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ठीक है, वो वाली। Its sub-branches strike the Garo and Khasi hills of Meghalaya. Mawsynram, located on the crest of the Khasi hills, receive the highest average rainfall in the world. ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, यहां पर एक चीज जो इसने बताई है, बस इसने केवल इतना ही यहां पर दिया गया है। मैंने आपको इससे काफी ज्यादा चीजें बता दी हैं कि कहां पर बारिश होती है, किस तरीके से होती है, कितनी होती है, वो सब चीजें। ठीक है, आगे देखिए इसमें लिखा गया है कि हेयर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन। इसके पीछे दो फैक्टर है। पहला तो वही है कि तमिलनाडु कोस्ट जो है वो सिचुएटेड है पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, कि बे ऑफ बंगाल में वहां पर इस तरह बारिश नहीं होगी। दूसरा दिया गया है कि इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों चीजें अभी बता दी कि वहां पर बारिश क्यों नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसूनल रेनफॉल दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एज सच इसमें कुछ है नहीं। रेनफॉल रिसीव्ड फ्रॉम दी साउथ वेस्ट मानसून इज सीजनल। ठीक है, सीजनल है, जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, हमें पता है। मानसूनल रेनफॉल इज लार्जली गवर्न बाय रिलीफ और टोपोग्राफी। मैंने आपको बताया ओरोग्राफिक रेनफॉल सारी की सारी टोपोग्राफी की वजह से होती है। अगर पूरा का पूरा जो इंडियन कंट्री है, जो इंडिया का पूरा रिलीफ है, अगर वो एक प्लेन होता, ठीक है, कहीं पर भी पहाड़ी नहीं होते, कहीं पर भी प्लेट्यू वगैरह नहीं होते, तो यहां पर एज सच फिर बारिश नहीं होनी थी। सारा का सारा जो विंड है वो सीधे निकल जाती बाहर। ठीक है, लेकिन ये टोपोग्राफी की वजह से यहां पर सारी की सारी बारिश होती है। इसलिए यहां पर दिया गया है कि फॉर इंस्टेंस द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रजिस्टर अ रेनफॉल ऑफ ओवर 250 सेंटीमीटर। ये हमने देखा था विंडवर्ड साइड, यानी कि आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न साइड। अगेन दी हैवी रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू देयर हिल रेंजेस एंड द ईस्टर्न हिमालयास। ठीक है, ये भी हमने बात देख ली है। आगे देख लेते हैं। यहां पर देखिए बारिश का दिया गया है किस रीजन में कितनी बारिश होती है, ये आप चाहें तो यहां से एक बार मैप में नजर डाल सकते हैं। आगे देखिए द मॉनसूलन रेनफॉल हैज अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी। जैसे जैसे समुद्र से आप अंदर की तरफ को जाते जाएंगे, ये जो बारिश है ये कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है कि मॉइस्चर वगैरह जो है उसका कम होता जाएगा। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर दिया गया है कि कोलकाता में 119 सेंटीमीटर बारिश होती है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड, पटना में 105, इलाहाबाद में 76 और दिल्ली में 56। ये मैंने आपको बता दिया था कि जैसे जैसे हम अंदर की तरफ को आएंगे, लैंड की तरफ को आएंगे, बारिश जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, The monsoon rain occurs in wet spells of few days during at a time. The wet spells are interspersed with rainless intervals known as breaks. मैंने आपको बताया था जब कुछ दिनों के लिए बारिश बेसिकली नहीं होती है उसको बोला जाता है breaks. ठीक है, and these breaks are in rainfall are related to the cyclonic depressions mainly formed at the head of the Bay of Bengal and they are crossing into the mainland. Besides the frequency and intensity of these depressions, the passage followed by them determines the spatial distribution of the rainfall. ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस हैं या जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो मूव करते हैं, और जैसे जैसे वो मूव करेंगे जहां जहां पर वो टकराएंगे या फिर वो किसी भी रिवर की जब घाटी में चले जाएंगे, रिवर वैली में चले जाएंगे, तो वहां पर वो बारिश करेंगे। ठीक है, The summer rainfall comes in a heavy downpour leading to considerable runoff and soil erosion. ठीक है, काफी ज्यादा बारिश होती है, हैवी डाउनपोर है, इसकी वजह से क्या है कि रन ऑफ ज्यादा होता है और सॉइल इरोजन जो है वो भी होता है। मॉनसून प्लेज अ पिविटल रोल इन द एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिकॉज ओवर 3/4 ऑफ द टोटल रेन इन द कंट्री इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, भारत की जो पूरे के पूरा एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो किसके ऊपर निर्भर है? मॉनसून के ऊपर। कितना? उसका 3/4। ठीक है, और जो 3/4 बेसिकली आप कह सकते हैं कि बारिश होती है कंट्री में, वो समर साउथ वेस्ट मानसून के दौरान या समर मानसून के दौरान ही होती है। तो इसलिए ये आप कह सकते हैं कि जो एग्रेरियन इकोनॉमी है या जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करती है। ठीक, इट्स स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अनइवन विच रेंजेस फ्रॉम 12 सेंटीमीटर टू मोर देन 250 सेंटीमीटर। यानी कि हर जगह पे आपको पता है कि बारिश भी एक जैसी नहीं होती है, एक बराबर बारिश नहीं होती है। कहीं पर बहुत कम बारिश होती है, रेगिस्तान वगैरह जहां पर है राजस्थान में,
डेजर्ट के ऊपर 12 सेंटीमीटर तक बारिश होती है और आपने कहीं कहीं पर देखा है कि मोर देन 250 सेंटीमीटर बारिश भी होती है। द बिगनिंग ऑफ द रेन्स समटाइम्स इज कंसिडरेबली डिलेड। कभी कभी क्या है कि जो बारिश की स्टार्टिंग होती है वो काफी देर में स्टार्ट होता है, ठीक है, ओवर द होल और पार्ट ऑफ द कंट्री। और कभी कभी क्या होता है कि जो बारिश है वो जल्दी खत्म हो जाती है, समटाइम्स एंड्स कंसिडरेबली अर्लियर देन यूजुअल, कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड मेकिंग द सोइंग ऑफ विंटर क्रॉप्स डिफिकल्ट। तो इससे क्या होता है कि जो फसलें अभी लगी हुई है उनको भी नुकसान होता है और जो विंटर की जो फसल है जिनको लगाना होता है उनके लिए भी ये दिक्कत पैदा कर देता है, ठीक है। इसके आगे जो दिया हुआ है दैट इज सीजंस ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, कि अब हमें देखना है कि मानसून जो है वो वापस कैसे जाएगा। जब हम देखेंगे कि जो सन है वो साउथवर्ड मूव करेगा, ITCZ नीचे की तरफ को मूव करेगा, इंडियन प्लेन के ऊपर, जो इंडिया का बेसिकली पूरा का पूरा प्लेट्यू है, नॉर्दर्न प्लेन है, उसके ऊपर जब अब आपका हाई प्रेशर बनना शुरू होगा तब ये मानसून जो है वो नीचे की तरफ को जाएगा। ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो थोड़ा सा इस मिशन में आप लोग हमारा साथ दीजिए। मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, स्कैन एंड पे का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है और बाकी UPI ID भी यहाँ पर दी गई है। और किसी को अगर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करना चाहे तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और जितना आप लोग इस मिशन में हमारा साथ देंगे, जितना सपोर्ट आप लोग करेंगे, उतना ही फायदा आप लोगों को मिलेगा कि फुल कोर्सेज वीडियोस के साथ साथ नोट्स और क्विजेस भी आप लोगों को बहुत जल्द मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। सभी लोग जो है वो सभी लोगों को यहाँ पर कमेंट करना जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हमें पता लग सके कि आप लोग चीजों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज करें। और अगर किसी को कोई और बात शेयर करनी है, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो हमारी ईमेल ID पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट पे बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।